हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। आज के लेक्चर के अंदर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ने वाले हैं। अब तक हमने बेसिक डेफिनेशन सेट्स की एंड हमने टाइप्स ऑफ सेट्स जो थे वो हमने कंप्लीट कर दिए, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि सबसेट्स क्या होते हैं, पावर सेट क्या होते हैं, जहाँ पर बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना करते। बाकी तो बेसिक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, एम्प्टी सेट क्या होता है, सुपर सेट है ना, पावर सेट, वो सारी की सारी चीज़ें हमने लेक्चर के अंदर बेटा डिस्कस की थी। ठीक है, तो आज हम ऑपरेशंस ऑफ सेट्स के अंदर देखो, आज हम जो कवर करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स, और साथ ही साथ हर एक ऑपरेशन के साथ साथ उसका वेन डायग्राम भी डिस्कशन करेंगे कि वेन डायग्राम किस तरीके से रिलेट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी। ठीक है, माना कि कोई भी टू सेट है ए एंड बी, ए एंड बी अपने आप में क्या दे रखा है बेटा? टू सेट्स। ठीक है, इनके बीच में यूनियन ऑपरेशन ए यूनियन बी है ना, इस तरीके से यू लिखते, इसको पढ़ा जाता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। क्लियर? और इसको अगर इसी चीज को मैं अगर सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखना चाहूँ तो ए यूनियन बी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि यूनियन ऑपरेशन के अंदर यहाँ पर कनेक्टिव क्या लगता है, और इस और का मीनिंग क्या होता है कि ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि ए यूनियन बी अपने आप में एक ऐसा सेट है। देखो, इसके अंदर ए और बी दोनों क्या होने चाहिए? फाइनाइट सेट होने चाहिए, है ना। तो ए यूनियन बी अपने आप में क्या होगा? ए यूनियन बी के अंदर बेटा वो एलिमेंट आएंगे जो या तो ए से बिलोंग कर रहे हो या बी से बिलोंग कर रहे हो या फिर दोनों से, मतलब कंप्लीट कॉम्बिनेशन जो आएगा ए और बी का वो किसके अंदर आएगा? ए यूनियन बी के अंदर। चाहे वो सेट जो चाहे वो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो एलिमेंट बी से बिलोंग कर रहे हो या फिर दोनों से। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। एक एग्जाम्पल, माना कि सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो मान लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और बी माना कि एक सेट है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 2 3 5 7। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, ए यूनियन बी के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे जो क्या होता है? सेट ए से बिलोंग करता है या सेट बी से बिलोंग करता है या फिर दोनों से बिलोंग करते हैं। तो देखो, सेट ए से बिलोंग करने वाले कौन से हैं? 1 2 3 4, और सेट बी से बिलोंग करने वाले क्या है? 2 3 5 7। इसमें से कौन कौन से एलिमेंट है जो सेट ए एंड बी दोनों से बिलोंग कर रहे हैं? तो वो कौन से? 2 3 वाले जो एलिमेंट है वो क्या है? दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो सेट ए से आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, 1 2 3 4, इस तरीके से भी कह सकते हैं। 2 3 एलिमेंट तो ऑलरेडी दोनों में ही आ रहे हैं, तो दोनों वाले एक बार ही लिख सकते हैं सेट्स के अंदर एलिमेंट, है ना, रिपीट नहीं करना है हमें। और बाकी क्या बचा है इसके अंदर बेटा? 5 और 7। तो देखो, हमारे पास ए सेट भी गिवन था, बी सेट भी गिवन था, हमने ए यूनियन बी जो सेट लिखा है, इस ए यूनियन बी का मीनिंग होता है कि इस ए यूनियन बी के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो या तो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू सेट ए, और सेट बी, और बोथ ए एंड बी, या तो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं या ए से बिलोंग कर रहे हैं या बी से। सारे के सारे एलिमेंट्स बेटा ए यूनियन बी के अंदर चिपका दो, मतलब इसका कंप्लीट एक सेट बन जाता है। क्लियर? तो ये बहुत ही बेसिक्स है कि अच्छा यूनियन ऑपरेशन दो सेट्स के बीच में किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। तो ये बेसिक फंडामेंटल था, बेसिक आइडिया था जो हमने क्या कर दिया इसके अंदर डिस्कशन किया है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो, इसका सेकेंड, इसके अंदर हम वेन डायग्राम बना के इसके बारे में और जानते हैं कि इसका वेन डायग्राम किस तरीके से बनता है। ठीक है, अब बेटा इसके देखो, वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूँ बेटा। वेन डायग्राम किसी भी सेट्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, यानी कि ग्राफिकली हम सेट्स के एलिमेंटों को या उनके ऑपरेशंस को हम किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके लिए क्या होता है? उसके वेन डायग्राम होते हैं। अब देखो, वेन डायग्राम के अंदर कुछ चीज़ें जो कॉमन होती है वो मैं बता देता हूँ। इसके अंदर बेटा एक तो रेक्टेंगल बनता है, हमेशा याद रखना रेक्टेंगल बनता है एक चीज़। तो रेक्टेंगल हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल अपने आप में जो बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो रेक्टेंगल होगा वो हमेशा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। और फिर सर्कल जो बनते हैं वो हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर
सब पार्ट्स कह दो, सबसेट्स कह दो, मतलब इस यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी सबसेट्स बनेंगे बहुत सारे, उनको हम क्या करेंगे, एज अ सर्कल की तरह हम क्या करेंगे, उसके अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट देखो ए यूनियन बी के अंदर, इसके अंदर कुछ केसेस ले लेता हूं मैं वेन डायग्राम बनाने के लिए, कि अगर इसके अंदर हम बात करें कि ए एंड बी, हमें क्या करना है, ए यूनियन बी लिखना है, हमें क्या बनाना है, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी के अंदर मैं कुछ इस कंडीशन ले लेता हूँ, क्या क्या कंडीशन लेता हूँ, कि ए यूनियन बी के अंदर हम कह सकते हैं कि ना तो नाइदर ए इज अ सबसेट ऑफ बी नॉर, है ना, नाइदर ए इज अ सबसेट और इक्वल्स टू बी नॉर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट और इक्वल्स टू ए। मीनिंग क्या हुआ, देखो समझो, ए यूनियन बी लिखना है जबकि ए ना तो बी का क्या है, सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट भी, और हम क्या कर रहे हैं, ना तो इसका प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर रहे हैं। तो ए है वो यहाँ इसका ना तो इम्प्रॉपर सबसेट है, ना ही बेटा क्या है, प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह से बी इज नॉट अ इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। तो उस केस में देखो ए है वो ना तो बी का सबसेट है, यानी कि ना ए के गोले में बी आ रहा है और ना ही बी के गोले में बेटा ए आ रहा है। सबसेट्स का मीनिंग यही होता है कि बी का सबसेट ए है, इसका मतलब क्या है, जो बी है वो बेटा ए में से निकला होगा, क्लियर, यानी कि उसका ही छोटा पार्ट होगा। तो सबसेट्स नहीं है, उस केस के अंदर बेटा वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसका मतलब वेन डायग्राम बनाने के लिए इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं है। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो कॉमन एलिमेंट बेटा, कुछ ना कुछ तो कॉमन एलिमेंट रहा ही होगा। जैसे इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हम ले लेते हैं, बी सेट के अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं 2 3 5, बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए 2 3 5। तो ए यूनियन बी, देखो इसके अंदर हमें दिख रहा है बी ना तो ए का सबसेट है और ना ही ए है वो क्या है, बी का सबसेट है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ गए, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर देखो, ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट आएंगे बेटा, 1 1 2 3, तो इसमें भी आ गए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 3 और 5, मतलब 2 और 3, 2 और 3 तो ऊपर वाले सेट में भी है और 2 और 3 यहाँ पर भी है, तो दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब उसको हमने एक बार लिख दिया। अब देखो इसका सेट कैसे बनेगा वो देखो यहाँ पर अच्छे से समझना। मैं यहाँ पर वेन डायग्राम बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने वेन डायग्राम बना दिया। ये जो वेन डायग्राम बनाया है इसमें यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, हमेशा रेक्टेंगल बेटा यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर जो सेट बनेंगे वो क्या होंगे, इसके सबसेट। तो इस रेक्टेंगल को तो मैंने यू मान लिया, हमेशा ही वेन डायग्राम के अंदर रेक्टेंगल बनेगा और अंदर बेटा गोले बनेंगे, ये याद रखना। अब गोले माना कि इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने सारे ऑपरेशन हो, कितने सारे सेट्स हो, ए बी सी डी वॉट जो भी हैं वो अपने आप में सर्कल से रिप्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर मैंने बना दिया, एक गोला बना दिया ए, और यहाँ पर मैंने दूसरा गोला बना दिया बी। ये ए गोला है और ये क्या है, बी, ठीक है। अब देखना इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर हो रहा है कि फर्स्ट ए के अंदर जो एलिमेंट है 1 2 एंड 3 है, सेकंड बी के अंदर जो एलिमेंट है 2 3 एंड क्या है 5। अच्छा, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो क्या है 2 3 एंड 5। तो 2 3 एंड 5 का मीनिंग हो गया कि अच्छा यहाँ पर क्या आएंगे 2 3 5 और यहाँ पर 1 2 3, बट इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट है वो क्या है 2 3। तो 2 एंड 3 जो कॉमन एलिमेंट है उसको तो मैंने कॉमन एरिया में लिख दिया, ठीक है। एंड बाकी क्या बचा, देखो ए गोले के अंदर क्या 1 2 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 1 2 3, और बी सेट के अंदर 2 3 5 एलिमेंट। अच्छा 2 3 और इधर क्या बचा बेटा 5 एलिमेंट। तो यूनिवर्सल सेट इन दोनों का जो यूनियन होगा उस यूनियन का बेटा मीनिंग ही इतना है कि इसके अंदर क्या कर लो, इस तरीके से शेडेड रीजन बना दो। ये शेडेड रीजन शो करेगा कि ये अपने आप में क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है। ये शेडेड रीजन क्या शो कर रहा है, ये शेडेड रीजन शो कर रहा है कंप्लीट कि ये जो है अपने यूनिवर्सल सेट के अंदर आएगा कंप्लीट। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको शेडेड कर दिया। तो ये बेटा अपने आप में क्या हो रहा है, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। क्लियर, सबको समझ में आया। यानी कि अपने आप में ये जो चीज शो हो रही है वो बेटा क्या हो रही है, ए यूनियन बी हो रही है। यानी कि ये ऑपरेशन क्या है, ए यूनियन बी। जब सेट ए और बी ना तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ना ही बी इज अ सबसेट ऑफ ए, उस केस में जो ए यूनियन बी बनेगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जो शेडेड रीजन है, यहाँ पर शेडेड रीजन
यहां पर बेटा शेडेड रीजन जो शो कर रहा है वो किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। क्लियर। तो यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर इस वेन डायग्राम के अंदर ही ओनली फॉर ये शेडेड रीजन है, वो शेडेड रीजन अपने आप में बेटा ए यूनियन बी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है। देखो इसका दूसरा हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं बेटा, दूसरा पार्ट इसके अंदर हम देख सकते हैं। सेकेंड के अंदर हम अगर कहे तो सेकेंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेटा, ए यूनियन बी ले रहे हैं। सेकेंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी ले रहे हैं। अब देखो ए यूनियन बी ऑपरेशन तब परफॉर्म कर रहे हैं जब माना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये दूसरा केस मान रहे हैं जहां बेटा क्या बन रहा है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए है वो बी के अंदर से क्या हो रहा है, आ रहा है। यानी कि माना कि ए जो सेट है या बी मान लेते हैं, बी अपने आप में मान लेते हैं एलिमेंट जो क्या होगा, बड़ा होगा, उसके अंदर मान लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है। और ए जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट मान लेते हैं 2 3। समझ में आया यहाँ तक। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर चीजें क्लियर दिख रही है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए क्या बन रहा है, बी का सबसेट बन रहा है। ए है वो क्या है, बी का सबसेट बन रहा है, यानी कि बी बेटा बड़ा सेट बनेगा और उसके अंदर ए क्या बनेगा, छोटा सेट बनेगा। अच्छा, तो इसके यूनियन ऑपरेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक है। ये अपने आप में किसको शो कर रहा है बेटा, ये यूनिवर्सल, ये यूनियन को शो कर रहा है। ठीक है। यूनिवर्सल सेट अपने आप में रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होता है एंड इसके जो सब पार्ट्स है। अब देखो इसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर क्या ध्यान रखने वाली बात है, पहली चीज तो ध्यान रखने वाली बात है कि बी है बेटा वो बड़ा सेट है, बी क्या है, अपने आप में बड़ा सेट है। और उसके अंदर जो है वो एक पार्ट है बेटा जिसका नाम है ए। उसके अंदर जो एक पार्ट है वो क्या है, ए है। क्लियर। अब देखो ए पार्ट इसके अंदर है, क्यों, क्योंकि बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के अंदर से क्या है, ए निकला है। अच्छा, बी के अंदर से जब ए निकला है तो देखो बी के अंदर एलिमेंट कितने, 1 2 3 4। अच्छा, उसमें से 2 3 एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर है, तो 2 3 तो मैंने यहाँ लिख दिए, 2 3 एलिमेंट यहाँ हो गए, तो 2 3 और बाकी क्या बचा बेटा, 1 और 4। समझ में आया। तो बी सेट के अंदर कंप्लीट में तो 1 2 3 4 एलिमेंट है, बट ए सेट के अंदर बेटा जो एलिमेंट है वो ओनली फॉर कितना है, 2 एंड 3। 2 एंड 3 दो ही एलिमेंट है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, इसको क्या कर लेते हैं बेटा, शो कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी। देखो यहाँ पर अगर हम शो करें इसके ऑपरेशंस को, तो यहाँ पर ए यूनियन बी जो शो होगा, इन दोनों को देखो असेंबल करो, तो यहाँ पर जो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आ जाएंगे बेटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पूरा सेट बी ही आ जाएगा। 1 2 3 4 पूरा सेट बी ही आ जाएगा। तो पूरे सेट बी को क्या कर लो बेटा, हाईलाइट कर दो, तो उसके अंदर ऑलरेडी ए हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये शेडेड रीजन में बना रहा हूँ, ये जो शेडेड रीजन बना रहा हूँ बेटा, वो अपने आप में किसको शो कर रहा है, ये कंप्लीट शेडेड रीजन जो है वो किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। क्लियर। ये कंप्लीट शेडेड रीजन जिसके अंदर मैंने एलिमेंट भी बता दिए हैं, तो इसका मतलब ये ए यूनियन बी, यहां पर जो शेडेड रीजन जो शो कर रहा है, क्लियर। तो यहां पर ये अपने आप में जो शेडेड रीजन है वो बेटा अपने आप में क्या कर रहा है, इसको शो कर रहा है। ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, इस ए यूनियन बी वाले ऑपरेशन को। क्लियर। देखो बेटा इसके अंदर एक और थर्ड केस में काउंट करता हूं, बहुत ही इजी चीजें हैं अपने आप में। यूनियन ऑपरेशन तो बहुत ही इजी है, हमें कुछ भी नहीं करना है। ए और बी, ये तो अलग अलग मैं केसेस बना रहा हूं ताकि अलग अलग तुम्हें वेन डायग्राम कुछ अलग अलग इस तरीके से दिखे। ठीक है। अगर मैं कहूँ थर्ड वेन डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, थर्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी बना रहे हैं बेटा। क्या बना रहे हैं, ए यूनियन बी। when A and B are disjoint set। बेटा इस डिसजॉइंट सेट का मीनिंग समझ में आता है सभी को। ये डिसजॉइंट सेट जो होते हैं, डिसजॉइंट सेट का मीनिंग होता है कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के अंदर कोई भी एलिमेंट
नहीं आएगा, यानी कि ए एंड बी के अंदर कोई भी एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों में कॉमन एलिमेंट कुछ भी नहीं होगा, उसको हम कहेंगे बेटा ए यूनियन बी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी जब नल होगा उस केस में ए यूनियन बी किस तरीके से डिफाइन होगा वो भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। माना कि एग्जांपल ए एलिमेंट लेते हैं, इसके अंदर 1 2 3 और बी सेट है, इसके अंदर माना कि एलिमेंट्स हैं 4 5, क्लियर। तो इस केस में बेटा ए यूनियन बी जो डिफाइन होगा वो किस तरीके से होगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। तो इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ए यूनियन बी। अब बेटा इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो वेन डायग्राम बनाने के लिए देखो एक चीज़ वापस ध्यान में, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। यूनिवर्सल सेट को तो हमने क्या कर दिया, रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। और बेटा इसका जो सबसेट्स है ये यूनिवर्सल सेट है, क्लियर। और इसके जो सबसेट्स हैं ए यूनिवर्सल सेट, और इसके जो सबसेट्स है उसको हमने क्या कर दिया, सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखो ए और बी दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, यानी दोनों गोले आपस में एक दूसरे से दूर दूर बनेंगे। तो ये इस तरह से गोला बना दिया ए का, और यहाँ पर बेटा मैंने गोला बना दिया बी का। तो ये ए गोला है और ये बी गोला है। ए गोले के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहे हैं वो 1 2 3 आ रहे हैं, बी गोले के अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं 4 5 आ रहे हैं। ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना है, वो सेटेड रीजन बनाना है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 सारे के सारे बेटा एलिमेंट आ जाएं। तो इसका मतलब इस केस में हमें क्या करना है, इस वाले रीजन को हमें क्या करना है, सेटेड रीजन शो करना है। क्लियर। तो पिंक से मैंने जो सेटेड रीजन बनाया है, तो इसको मतलब इस वाले को, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे कि ए यूनियन बी है। तो यहां पर भी बेटा जो सेटेड रीजन है इसको देखना है। क्लियर। तो ये जो सेटेड रीजन है वो किसको शो कर रहा है बेटा, ए यूनियन बी को। तो यहां पर भी हमने इस तरीके से, सेकंड के अंदर भी देखो यहां पर भी हमने क्या कर दिया, यहां पर जो ये सेटेड रीजन जो शो हो रहा है वो अपना आप में क्या हो रहा है बेटा, ए यूनियन बी को शो कर रहा है। ये सेकंड ऑपरेशन हो गया अपना कि जब ए है वो क्या है, बी का सबसेट है। इस सबसेट वाले सिंबल को थोड़ा और अच्छे से बना लेते ताकि पता चल जाए कि अच्छा ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको इस तरीके से हमने शो कर दिया, ए इज अ सबसेट, क्लियर। कभी इक्वल्स टू, यानी कि मैं यहाँ पर इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर बेटा देख लो वेन डायग्राम, यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी, जब ना तो ए है वो बी का सबसेट हो, ना ही बी है वो क्या है, ए का सबसेट हो। और सबसे फर्स्ट हमने बेटा बेसिक डेफिनेशन जो पढ़ी थी इसके अंदर, वो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले यूनियन ऑपरेशन की, किन्हीं भी दो सेट्स के बीच में यूनियन ऑपरेशन हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, उनका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, किस तरीके से ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या होगा। तो बेटा ए यूनियन बी का मीनिंग ही यही होता है कि ए यूनियन बी के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से बिलोंग कर रहा है या फिर सेट बी से या फिर दोनों से, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी के अंदर कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम डिफरेंस ऑपरेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑपरेशन जो भी है, वो सारे के सारे ऑपरेशंस, और फिर इंटरसेक्शन वाला भी है, वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।